नमस्कार दोस्तों, एक प्लॉट अपॉर्चुनिटी 1 करोड़ के आसपास की, डिपेंडिंग ऑन प्लॉट साइज़ क्या है, द्वारका एक्सप्रेसवे से बहुत पास चीज़ है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। अभी हाल ही में कुछ डेवलपमेंट हुई है, अखबार में आज ही सुनने को पढ़ने को मिला है, तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ी सी किसी लोगों को स्पेकुलेटिव लगेगी, पर फिर भी बताने का मन कर रहा है। ये प्रॉपर्टी रहेगी, प्लॉट अपॉर्चुनिटी है, भाटसा के अंदर है। जीएलएस करके एक बिल्डर है। आई बिलीव 60,000 रुपये के वहाँ ट्रेड होते हैं प्लॉट, 60,000 रुपये गज। कई लोगों ने इससे कम प्राइस में ले रखे हैं, शायद कम में को डिस्प्रेड देने को तैयार हो, बट ये प्लॉट अपॉर्चुनिटी आई थिंक बिल्डर ने माल पूरा बेच दिया है। तकरीबन 200 के करीब प्लॉट हैं सिर्फ वहाँ पे। अब मेट्रो का जाने की बात होगी है HMTRC के द्वारा भाटसा के लिए, तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। प्लस यहाँ पे और एक्टिविटी क्या है, स्पेकुलेटिव बोल सकते हैं या थोड़ी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। वहाँ पे एक बड़ा लिस्टेड प्लेयर ने लैंड एक्वायर कर ली है, कर रहा है। जिस दिन उसके बोर्ड लगेंगे, रेट आप भागते हुए देखेंगे। यहाँ पे बहुत लैंड नहीं है, 2 ही सेक्टर हैं, 9 और 10 हैं जो रेजिडेंशियल है। यहाँ पे आरोग्य सिटी करके बनेगा एंड अपना ही एक इकोसिस्टम होगा। और ये द्वारका एक्सप्रेसवे से मात्र 10 से 12 मिनट की दूरी होगी आने वाले टाइम में। आज भी मेरे ख्याल 18 से 20 मिनट की दूरी है इससे। एज़ द क्रोज फ्लाई, तो जैसे कहते हैं 9 किलोमीटर है। अगर आप जाएं इसको देखने के लिए, जग्गा जासूसी करने के लिए, तो ये 2-3 जगह से अप्रोच करें। एक तो जहाँ से अप्रोच नहीं किया जाता, ये M3M वुडशायर करके एक प्रोजेक्ट है, उसको क्रॉस करके अगर लेफ़्ट टर्न करो तो फ्लाइंग पॉइंट करके आता है। वो रोड पे आप चलते रहो तो उस पर कोई गाड़ी नहीं मिलती आपको, हालांकि लोग जाते नहीं हैं। पर जब मैं जैसे रेकी वेकी करने गया है, जैसे जाता हूँ, तो वहाँ वाली रोड से जाओ तो भैया गजब आराम से पहुँच जाते हो। अदरवाइज़ वो नॉर्मल अपना जो रूट जाती है, झज्जर रोड जाती है, बादली रोड जाती है, जो जहाँ भी जाती है भाटसा के लिए जाती है। एम्स झज्जर तो इज़ अ बिग पॉइंट। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये एम्स झज्जर से 1.5 किलोमीटर दूर है एंड उसका जो एम्स के क्वार्टर्स बने हुए हैं उसके पीछे ही है। ऑफ कोर्स वहाँ रोड शोड बनी हुई हैं, लेकिन अभी वो कोई सेक्टर रोड्स और बड़ी बड़ी रोड नहीं बनी, तो ही स्पेकुलेटिव वो थोड़ा रहता है। मेरा मानना ये है कि आराम से यहाँ 5 साल में आप प्राइस को 1.5 लाख होते देखेंगे। कोई भी चीज़ 5 साल में डबल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं 15% रिटर्न। तो 60,000 रुपये गज है। अब ये वीडियो बन गया है तो 5,000 तो बढ़ ही जाएंगे। अगर वीडियो बन गया है तो 65 हम मान लेते हैं, ठीक है। तो 65 का मैंने बोला 5 साल में 1.5 लाख हो जाएगा। अगर मैं गलत साबित हुआ तो 1,30,000 तो हो ही जाएगा। तो 5 साल में अगर 1,30,000 भी हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 15% रिटर्न है, विच कहीं नहीं मिलता इतना। श्योरिटी से है, क्योंकि रीज़न क्या है पता नहीं। हमारे हरियाणा के कौन कौन से शहर हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ तक जा रहा हूँ मैं, टोहाना, और आपका ये सब सिटीज़ में देख लो क्या रेट हो रखे हैं। तो भाई ये द्वारका एक्सप्रेसवे के पास है। आपके सोना जो है उसके पता नहीं कौन कौन के सेक्टर के कौन कौन से बिल्डर के कौन कौन से पे वहाँ क्या रेट हो रखा है देख लो। आप पटौदी के, ये एक हीरा ऐसे ही है। अब ये है कि जाओगे तो खेत से दिखते हैं, तो फिर वो बीवी के साथ जाओगे तो डांट देगी किधर लिया है, ये भी एक फैक्ट है, बता रहा हूँ। लेकिन भाई तो स्पेकुलेशन कितना है। डिस्टेंस जो मैं बता रहा हूँ, SJT यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे, SJT यूनिवर्सिटी 7-8 मिनट की दूरी पे है। रोड्स को एक बार समझ लें, अलाइनमेंट को समझ लें। जब बड़ा प्लेयर आएगा तभी कुछ हरकत होगी ना, जब वो टाउनशिप टाइप लेकर आएगा 100-150 एकड़ का टोटल यहाँ मामला। जब आप इस प्रोजेक्ट के आसपास जाएंगे और घूमेंगे तो आपको दिखेगा कि टोटल मामला 100-150 एकड़ का है। वो ज़मीन ऐसे खड़ी है, दिख रही है चारों तरफ से कटी, कि हाँ यही बस यही खरीदी जाएगी या खरीदी जा चुकी है। बस उसके जब बिल्डर के जैसे बोर्ड लगने शुरू हो जाते हैं ना, जो हो सकता है 6-8-10 महीने में दिखें। और ज़्यादातर मुझे लग रहा है वो लो राइज के फ्लोर ही लेकर आएगा, ठीक है, जो भी बिल्डर आएगा। तो ये अपना ही सिस्टम सेट होगा। ऑफकोर्स बनने में सारा सिस्टम इकोसिस्टम इवॉल्व होने में 5 से 7 साल लगेंगे। पर देन भाई साहब प्राइस भी तो 65 मैंने बोल दिया, रेट 60 है। 65 तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मेरे जैसे कि वीडियो के बाद अगर 5,000 नहीं बढ़ा तो फिर हमें फ़ायदा क्या, मतलब बनाने का वीडियो। जो सुन रहे हैं, अच्छा जिनने खरीद रखा है यहाँ पे,
वो शायद सारे तो ये वीडियो देखेंगे नहीं, और देख रहे हैं तो अब वो 65 में बेचेंगे। कई लोग होंगे जो डिस्परेशन में बेच, क्योंकि आई डोंट नो, शायद 45 में भी लिया होगा लोगों ने, ठीक है, 42-45 में भी कभी लिया होगा। पर अब आई बिलीव सबकी रजिस्ट्रियाँ वगैरह हो गई हैं, पोजीशन वगैरह हो गया है, तो बन के मतलब वो तैयार है। और जहाँ तक वैसे जाके चेक करो तो उसमें पीछे भी शायद बिल्डर एक्वायर कर ले, आई डोंट नो, अभी तक पता नहीं है उसका। तो वहाँ मामला बढ़ता जाएगा, रेट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो नया लॉन्च आएगा तो फिर उस हिसाब से आएगा। अगर वहाँ पे कुछ आया तो वहाँ पे ये एक मैंने बताया था एक्टिविटी हो रही है, नज़र डाल लो। क्योंकि क्या है ना, अगर 150 गज का प्लॉट है, कोई 160 गज का प्लॉट है, तो भाई करोड़ से नीचे का है, करोड़ से नीचे तो क्या आता है आज के दिन अफोर्डेबल हाउसिंग में। गुड़गांव में 2 BHK आप ये देख लो, सन सिटी का सेक्टर 76 में रीसेल में 1 करोड़ टच कर गए। कहीं जहाँ भी पोजीशन हो गया है, और 550-600 कारपेट का भी 2 BHK है, और 3 BHK वाले तो आगे आगे 1 करोड़ 20, 1.25 के हो जाएंगे। तो उस हिसाब से देखो तो भाई यहाँ 4 मंजिल बन सकता है दीनदयाल में, ठीक है। तो मेरे ख्याल जो इस तरह के प्लॉट के दीवाने होते हैं उनके लिए मतलब ठीक है, मतलब बिकॉज ऑफ द प्राइस। अब यही प्राइस अब भाग जाए 6 महीने में 90,000 1 लाख पे, आई डोंट नो अगले साल का क्या सीन रहेगा, भाग जाए, ठीक है। क्योंकि रिलायंस मेट से तो बहुत इधर है, रिलायंस मेट तो अभी बहुत दूर है, रिलायंस मेट तो फिर भी एक अलग ही स्टोरी है, लेकिन ये अलग स्टोरी है। अभी इसकी अखबार में आज ही खबर आई है, ठीक है, कि भाई ये ऐसा मेट्रो का कुछ करने का बता रहे हैं, वो वहाँ से जाएगी सेक्टर 9 वाला जो है अपना मेट्रो का, जो गुड़गांव में, वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी देंगे। पर आप ये सोच लो, शाहपुर जी का जो प्रोजेक्ट है 102 में, जो DPS स्कूल है, वो वहाँ से जो भी रोड की अलाइनमेंट बननी है, होना है, जो भी काम आगे होगा, ऑफकोर्स वो होगा 2-4-5 साल में, वहाँ से 7-8-10 मिनट का रास्ता रह जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाई 95 में क्या रेट निकल गए इनके, और पटौदी तक क्या निकलते जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हो। तो अगेन स्पेकुलेटिव ही है, लेकिन जो भी हो, मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है 5 साल में 1,30,000 तो हो ही जाएगा। मैं 1.5 का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि आज से 5 साल में, जो ये मैंने आज 60,000 की चीज़ को 65 का कर दिया इस वीडियो के माध्यम से, वो 65 का आपका 5 साल में 1.5 लाख का होगा। 1.5 लाख का भी अगर 160 गज का प्लॉट 1.5 लाख का, उस टाइम पे भी 2 करोड़ 40 लाख का हुआ, तो 2 करोड़ 40 लाख में 3 BHK बनाया, जो दीनदयाल के निकालते हैं और बेचते हैं, और बनाने में ऊपर लेट से 1 करोड़ का खर्चा आ गया, ठीक है। तो भी एक की कॉस्टिंग कितने की पड़ेगी आपकी, 85 लाख रुपीज़ की। तो क्या 85 लाख रुपीज़ की 5 साल बाद 90 लाख लगा लो, ठीक है। तो 85-90 की चीज़ लगा के आराम से बंदा उस टाइम पे 1 करोड़ 10, 1-20 का बेच सकता है, आज से 5 साल बाद, आज नहीं, आज से 5 साल बाद, ठीक है। तो आई थिंक खूब बेच सकता है और खूब आराम से बिक जाएगा। जो इसको इस तरह कैलकुलेशन करके देख सकते हो, जिनने भी यहाँ प्लॉट ले रखे हैं, प्लॉट के रेट पे बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, पकड़े रहो अपने यहाँ पे पड़ा रहेगा, आराम से धीरे धीरे बना दो। जब भी रूल आता है और रौनक आती है, कुछ कनेक्टिविटी होती है, अभी तो इमीडिएटली भी शायद कुछ लोग बना लें यहाँ पे, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि अंदर तो STP सीवरेज ट्रीटमेंट रोड वोड सब बना हुआ है, ठीक है। तो दैट कॉल यू विल हैव टू टेक। एम्स भाटसा का स्टोरी इज़ ऑलरेडी देर, चलता हुआ अस्पताल है वहाँ पे, एंड एक बार इन्वेस्टर इंटरेस्ट वीडियो बन गया, थोड़ा आ जाएगा, उसके बाद वो सबसे नेक्स्ट ट्रिगर यहाँ से रहेगा कि यहाँ से क्या, एक तो मैंने देखा वहाँ पे बस स्टैंड बड़ा फर्स्ट क्लास बना हुआ है एक, यहीं इससे 1 किलोमीटर दूर, वहाँ से बसें जाती हैं दिल्ली की रोज़, बिकॉज ऑफ एम्स। तो एम्स का एक अपना इकोसिस्टम बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत रेलिवेंट है, बहुत। ये जो रोड बनी हुई है आपकी, जो भाड़सा जाती है, बहुत ट्रैफिक रहता है, कभी आप जाओ तो किसी टाइम पे बहुत ट्रैफिक रहता है। तो यहाँ पे मेट्रो का बनना, अलग अलग रोड्स का बनना वैसे भी इनेविटेबल है सर, गवर्नमेंट के द्वारा, एंड सारा खेल उसका है जिस दिन। और दूसरा ट्रिगर, मेन इंपॉर्टेंट ट्रिगर तो यहाँ रहेगा उस बिल्डर का आना, उस बिल्डर के आने से उसके बोर्ड लगना। ऑफकोर्स अगर वो टाउनशिप लाएगा 100-150 एकड़ की, तो वो डेवलप करने में भी 4-5-6 साल लगेंगे। अब वो जो प्राइसिंग करेगा तो वो बेंचमार्क बन जाएगा ना प्राइसिंग का। आपको पता है कि कुछ बिल्डर्स ने दारूहेड़ा में या कहीं लैंड लाई थी, कितने की आए रखी है। तो भाई एक चीज़ बताओ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, दारूहेड़ा की जो लैंड है, गुड़गांव की अलाइनमेंट सब पता है, एक्सप्रेसवे और सब पता है, तो दारूहेड़ा की लैंड का जो रेट है उतना तो इसको मिलना चाहिए,
है ना। तो उस हिसाब से यू रियलाइज दम है मेरे हिसाब से। तो साफ़ सुथरी रजिस्ट्री हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि ये वीडियो कोई देख रहा है तो अगर कोई प्लॉट अपना बेचना चाहता है तो कनेक्ट कर सकता है। खरीदने के लिए तो मैंने बोला ही नहीं। खरीदने के लिए तो मैं तब बोलूँ जब बेचने के लिए कोई इन्वेंट्री हो। ठीक है, खरीद लो तो मतलब कोई ऐसा थोड़ा है कुछ अवेलेबल है, अवेलेबल कुछ है नहीं। खरीदने वाले तो बहुत आसान से मिल जाएंगे। एक बार चीज़ बता दो, प्लॉट खरीदने वाले तो कहीं प्लॉट बना दो जाके समंदर के अंदर तो भी लोग पहुंच जाते हैं, प्लॉट के दीवाने बहुत होते हैं। पर बेचने वाले तो अगर आप बेचने वाले हैं इसमें तो फिर आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी फिर भी राय रहेगी कि अभी अभी रजिस्ट्री करा ली है आपने तो फिर थोड़ी देर वेट कर लो। पर कई लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि रजिस्ट्री ना कराएं, अभी हम पोजीशन ले लें, रजिस्ट्री ना कराएं, आई डोंट नो। तो बेचना चाहें तो बता दो। मेरी एडवाइस तो रहेगी कि भाई इसके रेट आप स्टडीली बढ़ते देखेंगे। अगर हर साल आप जैसे इस वीडियो से तो 5,000 रेट बढ़ गया, तो हर साल आप इसके रेट आप सोचें 12 से 15,000 बढ़ते देखेंगे। 12 से 15,000 किसी साल मरा साल होगा तो 12,000 रेट बढ़ जाएगा, अच्छा साल होगा तो 15,000 रेट बढ़ जाएगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। 12-15 हज़ार रुपये साल के रेट बढ़ते हैं तो मतलब हर महीने आप सोच लो 1,000 रुपये रेट बढ़ना, ये तो पता भी नहीं चलता दोस्त कि 1,000 रुपये 65 से 66,000 होने का तो पता ही नहीं चलेगा। तो अगर 6 महीने में 72,000 हो गया तो क्या बुरी चीज़ है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से देखो ना कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है उस बेस पे। तो जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी बढ़ेगा, अदरवाइज़ भी बढ़ेगा। एंड जिन जिन ने ले रखा है और वो बेचेंगे नहीं इस वीडियो को सुनने के बाद तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, बोलें थैंक यू गुरुजी, आपने हमारे वाले के बारे में बातें करी, आपने हमारे वाले के बारे में चिंता दिखाई, हमारे वाले के बारे में डिस्कशन किया। ऐसे छोटे छोटे कुछ हैं और भी, तो मैं अभी लाऊंगा। 2025 साल ईयर ऑफ कंसोलिडेशन रहेगा, उस पर भी वीडियोस ड्यू हैं, आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में कोई एक वेबिनार इन्फो ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी मेरे से टच में नहीं है, चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने ग्रुप्स पे शेयर करें अगर जिसको अपॉर्चुनिटी ये देखने में मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच। गन्ने का जूस बहुत है, पर जब भी लोग लोकेशन को कुछ कहते हैं तो रेट के हिसाब से बताना। थैंक यू वेरी मच।